हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, वो यहां से ध्यान से देखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इतना इंपैक्ट करती है ना ये, कि बहुत कुछ बदल के रख देती है। क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना, वो हमारे साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पेपर हार्ड इजी है ना, हम अगर मेंटली फ्रेश है ना तो बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। हार्ड पेपर भी हम कर सकते हैं, बट अगर आप मेंटली पहले से ही कुछ, जैसे आप सोच रहे हो ना किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और सडनली कुछ बुरा हो जाए, कोई चीज भूल गए, तो फिर कैसा लगता है? बुरा लगता है। फिर वो अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है। तो पेपर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ देखिए 5 मिस्टेक्स जो नहीं करनी है, बहुत ही क्लियरली बताऊंगा, और ये बिल्कुल नहीं करना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बदल देंगी। सिलेक्शन ऑफ पेन, क्यों बोला मैंने ये सिलेक्शन ऑफ पेन? बहुत सारे टाइप के पेन है। स्पेशली मैं बोलूं 0.5 mm वाला पॉइंट होता है, 0.7 mm वाला होता है, और 1 mm वाला होता है। 1 mm बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, वो आपकी स्पीड कभी नहीं देगा अच्छी। मोस्ट ऑफ जो प्रीफर होना चाहिए पेन, वो होना चाहिए 0.7 mm। उसके लिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज लोगों को लगता है हम ऐड कर रहे हैं उस कंपनी का। बट फिर भी मैं कुछ नॉर्मल पेन्स बताऊंगा जो बेटर होते हैं, जैसे क्लेसी है, ठीक है, फिर आपका बटरफ्लो है। ये सब सारे के सारे कैसे हैं? 0.7 mm है। हाउजर की एक पेन आती है, वो भी 0.7 mm है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पेन हैं जो 0.7 mm है, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका पेपर बहुत ही तेजी से खत्म करते हैं। और 0.5 वाला बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वो भी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेन मस्ट है। दूसरी चीज बॉल पेन या फिर जेल पेन। देखो जेल पेन हमेशा रिस्की होता है मेरे देखने में। जेल पेन से दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला कि अगर आप पेपर लिख रहे हो, नो डाउट आप प्रेजेंटेशन बहुत लोग बोलते हैं उससे अच्छा होता है, बट अगर पेपर लिख रहे हो और कहीं पे भी सोचने बैठ गया और अंदर पॉइंट रह गया, तो फ्लो होने का बहुत रिस्क होता है। कभी भी हाथ से ऐसे लग गया तो फ्लो होने का रिस्क होता है। यानी पेपर प्रेजेंटेशन जेल पेन खराब कर सकता है, बट बॉल पेन आपका पेपर प्रेजेंटेशन सही रखता है। अगर मतलब मैं गंदगी की बात करूं, तो इसलिए बॉल पेन आपको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दूसरी गलती इससे क्या हो सकती है कि स्पीड भी मुझे लगता है कि जितना जेल पेन दे पाता है, बॉल पेन दे पाता है, उतना जेल पेन नहीं दे पाता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। बट स्टिल वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट स्टिल जो यूज करना है वो 0.7 mm यूज करना है ज्यादातर। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया 0.7 mm। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि बी ऑन टाइम एट एग्जाम सेंटर। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो होता क्या है कि मैं एक दो इंसिडेंट बताता हूँ, अभी जल्दी में हुए हमारे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, एक बच्चा जल्दी जल्दी रश में, मतलब लेट हो गया घर से, और वो निकला, तेज स्कूटी चला के गया। ठीक है, बिकॉज वो लेट हो रहा था, तेज स्कूटी चला के गया, रास्ते में एक्सीडेंट। पेपर जाते वक्त देने जा रहा था, तब एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होगा सोचिए। वो तो वहां पे मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, जल्दी जल्दी चीजें हुई, बहुत कम टाइम बचा था, सिर्फ 1 मिनट पहले वो हॉल में एंटर हो पाया। और हम तो यहाँ तक जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चा टाइम पे ना पहुंचने की वजह से पहुंच ही नहीं पाता वहां पे। तो इस वजह से हमेशा एग्जाम सेंटर पे 15-20 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। और अगर कोई बहुत ही अननोन जगह है, तो आप तो एग्जाम के लिए एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे, तो अपने पेरेंट्स को जरूर बोलें, या पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग जरूर एक बार उस सेंटर को विजिट करके आइए, ताकि रास्ता आपको ढूंढना ना पड़े। लास्ट मोमेंट पे कई बार लेट हो जाते हैं और एंट्री नहीं मिलती है। बोर्ड एग्जाम हुआ या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ, उसमें लेट नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, सो बी ऑन टाइम एट एग्जाम सेंटर। थर्ड आता है प्रॉपर यूनिफॉर्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले है ना, आप सोचिए जब आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। रीजन ये होता है क्योंकि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के ऐसे भी तैयार होते हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि जैसे सीबीएसई जो है उनका तो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म है, बट स्कूल यूनिफॉर्म में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे शर्ट की बटन यहाँ से खुली होगी, टाई ऐसे लूज होगी, शर्ट ऐसे बाहर होगी। नहीं, आप खुद को प्रॉपरली यूनिफॉर्म में रहिए, हमेशा प्रॉपरली इंसर्ट, प्रॉपर टाई, ताकि आपको लगे कि आप एक प्रोफेशनल वर्क के लिए जा रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। और जैसे कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पे यूनिफॉर्म स्कूल का कंपलसरी नहीं होता, तो मैंने कई बार देखा है बच्चे है ना शॉर्ट्स में चले जाते हैं। ठीक है, और मैं बिल्कुल बोलता हूं कि आप, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल जगह पे एक इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसमें अगर आप अपने आप को प्रॉपर ड्रेसअप नहीं करेंगे, तो 110% आप अच्छा पेपर नहीं लिखेंगे, बिकॉज आपकी मेंटेलिटी अभी भी घर वाली होगी। तो इस चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट मैं करूंगा बार बार कि अपने ड्रेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और इनफैक्ट दूसरी चीज, कपड़े इस तरीके से पहनिए कि आपका कंसंट्रेशन आपके कपड़े ठीक करने में बार बार ना रहे। वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि परेशानी ना हो। जैसे कि बार बार, कई बार हमें टी शर्ट नीचे करनी पड़ती है, ठीक है, वो हमारा ध्यान हर बार वहां पे ले जाता है जहां पे यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी जहां पे स्कूल यूनिफॉर्म है, जैसे सीबीएसई में, तो वहां कोई इश्यू ही नहीं आता।
बट स्टिल प्रॉपर ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, क्या क्या सामान देखो प्रॉपरली रखना है। बॉटल, पानी का बॉटल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं सच में पानी बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। अगर आप टाइम पे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है, और आपने पानी पिया ना, तो उस वक्त जो होता है ना, उसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं और कोई भी चीज क्लिक करना आसान हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज याद है, हमने पढ़ा है बट याद नहीं आ रही, पानी वर्कआउट करता है। तो मेरा ये मानना है कि आधा घंटा पहले या आधे घंटे या 20 मिनट 25 मिनट में एक आध घूंट पी लेना है। दूसरी चीज वॉशरूम हमेशा एग्जाम हॉल में एंटर होने के पहले एक बार जरूर जाए, ताकि आपको बीच में ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े। फिर 1 घंटे बाद जाने का वो 5 मिनट वेस्टेज है। इससे अच्छा हमेशा पहले जाए। फिर वो अलग अलग चीजें होती है कि किसी को बीच में एक आध बार जाना है तो ठीक है, बट हमेशा एग्जाम हॉल में वॉशरूम पहले जाके फिर हॉल में एंटर होना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो बॉटल पानी का बहुत जरूरी है। दूसरी चीज वॉच क्यों, देखो क्या है, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आपको क्या, हमेशा नॉर्मल वॉच लेना है और वॉच को ऐसे निकाल के सिंपल टेबल पे रख दो, या फिर आपको अगर पहन के फाता है तो भी, बट स्टिल वॉच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूल टाइम की जो बेल बजती है, वो कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ये हो चुका है एक बार, कि एक बार टीचर ने बोला 15 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है, और बाई मिस्टेकन फिर उन्होंने 5 मिनट बाद बोला टाइम खत्म हो गया। तो आपकी वॉच अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को सबक रखिए कि अपनी घड़ी के हिसाब से टाइम मैच कर लेना है स्कूल का। बेल के भरोसे ज्यादा नहीं रहना है। कई स्कूल में तो बेल बजती ही नहीं है, ट्यून भूल जाता है। ट्रांसपेरेंट पैड पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट ही रूल है बोर्ड का। बट कुछ बच्चे मनमानी करते हैं, फिर उनको रखवा दिया जाता है एग्जाम हॉल में, बिना पैड के लिखना पड़ता है। इसलिए पहले से ही आप ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाइए। दूसरी चीज, आपका पॉकेट हमेशा चेक कीजिए कि कहीं उसमें कोई कागज ना रह गया हो, क्योंकि अगर कोई कागज अंदर रह जाएगा और बाई चांस गलती से चेकिंग हुई और निकल गया, भले उसमें कुछ आप कॉपी नहीं कर रहे थे, तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप प्रूव भी कर देंगे कि नहीं मैम ये चीट नहीं है, ये तो गलती से रह गया, तो भी आपका 15 से 20 मिनट बिगाड़ दिया जाएगा, आधा घंटा बिगाड़ दिया जाएगा। इसलिए ये सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमें। एंड लास्ट है हॉल टिकट। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, क्यों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? अगर ये खो गई ना तो नहीं देने को मिलता एग्जाम। इसलिए जब जब हॉल टिकट आती है, आपको हमेशा उसके 4-5 प्रिंट आउट तो रखने ही है। जेरोक्स भी चलाने में मुश्किल होता है, बट वहां पे हम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। एग्जाम स्कूल से साइन सिक्का करवा सकते हैं, या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके वहां से हमारे पास एक कॉपी है तो हम जल्दी निकलवा सकते हैं। इसलिए जेरोक्स करवा के रखिए और कोशिश कीजिए कि वो खोए ना। ये 5 नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, और अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो कई बार हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होता है और पेपर अपने आप खराब हो जाता है। जैसे सिंपल सी चीजें सोचिए, आप घर जा रहे हैं और आप भूल गए, यहां से इन तीनों में से कुछ भी भूल गए, तो आपका माइंड है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। यार मैंने घर से निकला, शुरू में ही अशुभ हो गया, मैं ये भूल गया। माइंड हमारा इस तरीके से वर्क करता है। यानी इसको खुश रखिए, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि हाँ मेरा सब कुछ प्रॉपर है, मैं सबसे बेस्ट हूं, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा। ये सब जब बेस्ट करके आप जाओगे ना, शुरू से ही कॉन्फिडेंस आता है। और प्रॉपर ड्रेसअप तो मैं हमेशा से बोलता हूं बहुत मस्त है। आप सोचना कि आप जब तैयार होकर कहीं पे जाते हो, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, उछल रहा होता है। ठीक है, तो ये जोश दिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट जो यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है कॉन्फिडेंस। उसको लूज मत करिए। अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है, हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि मैथ्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, 1 से 2 दिन में। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, चलिए बाय।